बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। अमेरिका में कोविड-19 की खतरनाक लहर, 52,000 नए केस, रेस्टोरेंट्स, बार्स और बीचेस बंद। वबा के दौरान जंगें रोकी जाएं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर। ईरान में 148 नई मौतें, डब्ल्यूएचओ ने कहा मिडिल ईस्ट में वबा नाजुक मरहले में है। हिंदुस्तान में एक बार फिर 20,000 कोविड केस, अमित शाह ने 3 चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। तेलंगाना के कोविड केसों में इजाफा, हाई कोर्ट हुकूमत की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं, तनख्वाहों से महरूम प्राइवेट टीचर्स ने किया रियासत भर में मुजाहरा। चाइना के साथ तनाव के बीच हिंदुस्तान 39,000 करोड़ के हथियार खरीदेगा, राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा मुलतवी। पुतिन 2036 तक रशिया के लीडर रहेंगे, रेफरेंडम में भारी अक्सरियत से जीत। हांगकांग की सूरत हाल पर अमरीका फिक्रमंद, नए सिक्योरिटी कानून के खिलाफ हाउस में करारदाद, पाबंदियां लगाई गईं। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में कोविड-19 की सूरत हाल की। हिंदुस्तान में एक बार फिर कोविड-19 के तकरीबन 20,000 केस रिकॉर्ड किए गए और 434 लोगों की मौत हुई। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड-19 पॉजिटिव केसेस अब बढ़कर 6,15,000 हो गए हैं और अब तक 18,000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका, ब्राजील और रशिया के बाद हिंदुस्तान कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा चौथा मुल्क है और इस रफ्तार से 2-3 दिन में हिंदुस्तान रशिया के केसों को पीछे छोड़कर तीसरे मकाम पर पहुंच सकता है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 19,148 केसेस कंफर्म हुए। वजारत ने कहा कि अब तक 3,60,000 लोग कोविड-19 से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। अहदेदारों ने बताया कि मुल्क में कोविड मरीजों का रिकवरी रेट तकरीबन 60% है। मुल्क में फिलहाल कोविड-19 के एक्टिव केसेस 2,27,000 हैं। मुल्क के तकरीबन 1/3 या 1/3 मामलात महाराष्ट्र में पाए गए हैं, जो वबा से बुरी तरह मुतासरा रियासत है। मुसलसल छठे दिन हिंदुस्तान में कोविड केसेस 18,000 से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए। जून की पहली तारीख से अब तक 4,15,000 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र में 198, तमिलनाडु में 63 और दिल्ली में 61 लोगों की मौत हुई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज में 2,30,000 सैंपल्स की जांच की गई। ये वबा फूट पड़ने के बाद से अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। अब तक 90,56,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। ICMR मुसलसल कोविड-19 टेस्ट की सहूलतें बढ़ाने की कोशिश कर रही है और नई सरकारी और खानगी लेबॉर्ट्रीज को टेस्टिंग की इजाजत दी जा रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली और कौमी दारुल-हुकूमत के इलाके में कोविड-19 की सूरत हाल का जायजा लिया। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल ने भी शिरकत की। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कहा कि दारुल हुकूमत की सूरत हाल अब बेहतर हो रही है। उन्होंने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से कोविड-19 से बेहतर तौर पर लड़ने में मदद मिली। एक दिन पहले चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि दिल्ली की सूरत हाल अब बड़ी हद तक काबू में है और केसों की तादाद उतनी ज्यादा नहीं है जितनी के अंदाजे लगाए जा रहे थे। मरकजी वजीर सेहत हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस से लड़ने और दवा बनाने के सिलसिले में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखी जाएगी।
बात करते हैं तेलंगाना की। तेलंगाना रियासत में कोविड-19 के केसों में इजाफे का सिलसिला जारी है। खासतौर पर हैदराबाद की सूरत हाल बड़ी नाजुक नजर आ रही है, जहां सरकारी तौर पर 800 से 1000 केसेस पाए जा रहे हैं, जबकि एक अंदाजे के मुताबिक ऐसे केसेस और ऐसी मौतें सरकारी फिगर से कहीं ज्यादा है जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि हैदराबाद के प्राइवेट लैब्स में आरजी तौर पर कोविड टेस्ट रोके जाएंगे। इस दौरान हैदराबाद के पुराने शहर में निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल में कोविड-19 टेस्टिंग जारी है, जहां लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। तेलंगाना हाईकोर्ट कोविड-19 टेस्टिंग के बारे में रियासती हुकूमत की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं है। हाईकोर्ट ने 2 दरखास्तों की सुनवाई करते हुए तेलंगाना के पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर की तरफ से दी गई तफसीलात पर सवाल उठाए। बेंच ने कहा कि वो चीफ सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर ओहदेदारों को तलब करने पर गौर कर रही है। एक प्रोफेसर PL विश्वेश्वर राव और दूसरों ने कोरोना वायरस की सूरत हाल के बारे में ये दरखास्तें दाखिल की हैं। तेलंगाना के प्राइवेट स्कूल्स में काम करने वाले टीचर्स ने तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा करते हुए रियासत भर में मुजाहरा किया और हुकूमत से मदद मांगी। तेलंगाना प्राइवेट टीचर्स फोरम के सदर शेख शब्बीर अली ने बताया कि उनकी तंजीम ने जिला कलेक्टर्स के दफ्तरों के सामने मुजाहरा किया। इस मौके पर ओहदेदारों को मेमोरेंडम्स पेश किए गए। उन्होंने दावा किया कि रियासत के तकरीबन 3 लाख प्राइवेट टीचर्स और उनके खानदानों को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है और पढ़े लिखे टीचर्स को मजदूरी जैसे काम करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने हुक्म जारी किया है कि प्राइवेट टीचर्स को लॉकडाउन के दौरान तनख्वाहें दी जाए, लेकिन इस पर अमल नहीं हो रहा है। उन्होंने प्राइवेट टीचर्स के लिए माली पैकेज का भी मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट्स को वबाई बीमारियों के कानून के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान मुकम्मल तनख्वाहें अदा करनी चाहिए। इस ताल्लुक से पूछे जाने पर सरकारी ओहदेदारों ने बताया कि हुकूमत इस ताल्लुक से प्राइवेट टीचर्स की मदद की कोशिश करेगी। ऐसी कई खबरें आई हैं कि कई प्राइवेट टीचर्स तनख्वाहें ना मिलने की वजह से मजदूरी कर रहे हैं। कोई इडली डोसा बेच रहा है तो कोई तरकारी और फल बेच रहा है और कुछ खेतों में भी मजदूरी कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कोरोना वायरस केसेस 16,000 से ज्यादा हो गए हैं। रियासत में 885 नए केस सामने आए हैं। एक ऐसे वक्त जब पूरी दुनिया में कोविड-19 की दहशत फैली हुई है, बाज एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जिनकी बातें सुनकर कुछ इत्मीनान हासिल होता है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और वबाई बीमारियों की एक्सपर्ट डॉक्टर सुनेत्रा गुप्ता ने कहा है कि हम में से ज्यादातर लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके ख्याल में कोरोना वायरस की वबा कुदरती तौर पर खत्म होगी और वो इन्फ्लुएंजा की तरह हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन जाएगी। हिंदुस्तान टाइम्स अखबार से बातचीत करते हुए प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि लॉकडाउन कोरोना वायरस की वबा पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल नहीं है। प्रोफेसर गुप्ता ने कहा कि जो लोग सेहतमंद हैं और ज़ईफ या कमजोर या बीमार नहीं है, उनके लिए ये वायरस किसी फ्लू से ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है। प्रोफेसर गुप्ता ने उम्मीद जाहिर की कि इससे इन्फ्लुएंजा से कम मौतें होंगी। अब देखते हैं दुनिया भर में कोविड-19 की सूरत हाल क्या है। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। अमेरिका में कोरोना वायरस के तकरीबन 52,000 नए केस रिकॉर्ड किए गए, जो कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया कि पिछले 24 घंटों में 52,000 से ज्यादा कोविड केस रिकॉर्ड किए गए। ये अब तक की सबसे ज्यादा तादाद है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका में अब तक 27,80,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं और 1,31,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। आधे से ज्यादा नए केस एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास में पाए गए, जहां मुल्क की 30% आबादी रहती है। कैलिफोर्निया से लेकर फ्लोरिडा तक कई जगह रेस्टोरेंट्स, बार्स और बीचेस बंद किए गए। अमेरिका में कोविड-19 की खतरनाक लहर उठी है। ये दूसरी लहर एक ऐसे वक्त सामने आई है जब अमेरिका में कौमी दिन की तैयारियां की जा रही थीं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 52,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। कैलिफोर्निया में हुकूमत ने लॉस एंजलिस शहर की रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग रोक दी। न्यूयॉर्क में भी ऐसा ही कदम उठाया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनका मानना है कि कहीं न कहीं किसी न किसी मरहले पर यह वबा खत्म हो जाएगी। अमरीकी लीडर अब तक वबा के दौरान मास्क पहने नजर नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें मास्क पहनने में कोई दिक्कत नहीं है। अमरीका में ये केसेस एक ऐसे वक्त बढ़ रहे हैं जब यूरोपीय यूनियन ने बाज़ मुल्कों के विजिटर्स पर पाबंदी लगाई है, जिनमें अमरीका भी शामिल है।
टेक्सास, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया में बीचेस बंद कर दिए गए। टेक्सास में पिछले एक हफ्ते से रोजाना 6000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए जा रहे हैं और वहां हॉस्पिटल्स भर चुके हैं। एप्पल कंपनी ने ऐलान किया है कि वो 30 मजीद स्टोर्स बंद कर रही है। इनमें से आधे स्टोर्स कैलिफोर्निया में हैं। पूरे अमेरिका में मजीद 700 लोगों की जान गई। रशिया में 6760 नए इन्फेक्शन सामने आए। पिछले 24 घंटों में 147 लोगों की जानें गई। रशिया के जुमला कोविड केसेस 6,62,000 हैं, जहां 9,700 लोगों की जान गई है। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 वायरस का पता लगाने के लिए चेक पोस्ट कायम किए गए हैं। खासतौर पर मेलबर्न में चौकसी अख्तियार की गई है, जहां फिर से वायरस उभर रहा है। जुमेरात को विक्टोरिया रियासत में 77 नए केस रिकॉर्ड किए गए। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 के केसों को 8,000 तक महदूद रखा गया था और वहां 104 लोगों की मौत हुई है, लेकिन विक्टोरिया रियासत में हालिया केसों से ओहदेदार परेशान हैं। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस बढ़कर 1,08,50,000 हो गए हैं। इसके अलावा 5,20,000 से ज्यादा जानें जा चुकी हैं। कोविड-19 से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में ब्राजील दूसरे और रशिया तीसरे नंबर पर है। दुनिया भर से मैं वक्त के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइन एक बार करें। अमेरिका में कोविड-19 की खतरनाक लहर, 52,000 नए केस। रेस्टोरेंट्स, बार्स और बीचेस बंद। वबा के दौरान जंगें रोकी जाएं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर। ईरान में 148 नई मौतें। डब्ल्यूएचओ ने कहा मिडिल ईस्ट में वबा नाजुक मरहले में है। हिंदुस्तान में एक बार फिर 20,000 कोविड केस। अमित शाह ने 3 चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। तेलंगाना के कोविड केसों में इजाफा। हाई कोर्ट हुकूमत की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं। तनख्वाहों से महरूम प्राइवेट टीचर्स ने किया रियासत भर में मुजाहरा। चाइना के साथ तनाव के बीच हिंदुस्तान 39,000 करोड़ के हथियार खरीदेगा। राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा मुलतवी। पुतिन 2036 तक रशिया के लीडर रहेंगे। रेफरेंडम में भारी अक्सरियत से जीत। हांगकांग की सूरत हाल पर अमरीका फिक्रमंद। नए सिक्योरिटी कानून के खिलाफ हाउस में करारदाद। पाबंदियां लगाई गईं। जारी रखते कोविड-19 से मुताल्लिक खबरों के सिलसिले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद मंजूर करते हुए कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने के लिए अलग अलग मकामात पर लड़ाइयां खत्म करने का मुतालबा किया है। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि सीरिया, यमन, लीबिया, साउथ सूडान और कांगो जैसे मकामात पर कम से कम 90 दिनों के लिए लड़ाई बंद होनी चाहिए। फ्रांस और ट्यूनीशिया ने यह करारदाद पेश की जिसमें तमाम फरीकों से जंगबंदी की अपील की गई। यह करारदाद एक ऐसे वक्त मंजूर की गई जब कोविड-19 की सूरत हाल से निमटने में बेअमली के लिए सिक्योरिटी काउंसिल पर तनकीद की जा रही है और कहा जा रहा है कि वो बहरान के इस वक्त लीडरशिप देने में नाकाम रही।
अब एक सरसरी नजर डालते हैं अलग अलग मुल्कों की सूरत हाल पर। जापान के दारुल टोक्यो में 107 नए कोविड केस सामने आए, जिससे ओहदेदार परेशान हैं। इंग्लैंड में स्कूल दोबारा खोलने की मंसूबाबंदी की जा रही है। इसराइल में 966 केस पाए गए, जो एक दिन की अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। सऊदी अरब ने कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए एक नया मुआशी पैकेज जारी किया है। इंडोनेशिया में 1624 नए केस सामने आए, जो अब तक की सबसे बड़ी तादाद है। साउथ कोरिया में 54 नए केस रिकॉर्ड किए गए। कोलंबिया में कोविड-19 केसेस 1 लाख से ज्यादा हो गए। चाइना में 5 नए केस सामने आए। बात करते मिडिल ईस्ट की। ईरान में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 11,000 हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 148 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 2,652 नए केस पाए गए। WHO ने वार्निंग दी है कि मिडिल ईस्ट कोरोना वायरस के एतबार से एक नाजुक मरहले में दाखिल हो गया है। मिडिल ईस्ट की 80% से ज्यादा कोविड मौतें इजिप्ट, ईरान, इराक और सऊदी अरब में हुई हैं। WHO के मिडिल ईस्ट डायरेक्टर अहमद अल मंजरी ने ये बात बताई। मोरक्को से लेकर पाकिस्तान तक खित्ते के 22 मुल्कों में कोरोना वायरस के 10,77,706 केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 24,973 जाने गई है। अफ्रीकी यूनियन ने कहा है कि कोविड-19 की वजह से अफ्रीका को ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में तकरीबन $55 बिलियन का नुकसान हुआ है। हंगरी ने कहा कि गैर यूरोपीय मुल्कों के विजिटर्स को सफर करने के लिए महफूज नहीं समझना चाहिए। क्यूबा के दारुल हुकूमत में लॉकडाउन में नरमी का ऐलान किया गया है। अब कुछ खबरें कोरोना वायरस से हटकर। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन 2036 तक मुल्क के लीडर होंगे। इस सिलसिले में होने वाले रेफरेंडम में उन्हें कामयाबी हासिल हुई है। एक हफ्ते तक रशिया में इस सवाल पर वोटिंग हुई। रशिया के इलेक्शन कमीशन ने रेफरेंडम के नतीजे जारी किए। 50% वोटों की गिनती के बाद ऐलान किया गया कि 76.24% से ज्यादा रशियन शहरियों ने दस्तूर में तरमीम की तायीद की। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में हांगकांग और चाइना के बारे में पाबंदियों को मंजूरी दी गई है। चाइना में एक नया सिक्योरिटी कानून मंजूर किया गया है, जिसकी कई मुल्क मजम्मत कर रहे हैं। खासतौर पर अमेरिका इसके बहुत खिलाफ है और उसका कहना है कि वो इस मसले पर खामोश नहीं बैठेगा। अमेरिकी हाउस में मंजूरा करारदाद के मुताबिक उन बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा जो चाइना के ओहदेदारों के साथ लेन देन करेंगे। अब इस करारदाद को अमेरिकी सेनेट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद सदर ट्रंप इस बिल पर दस्तखत करेंगे और यह बिल एक कानून बन जाएगा। इंसानी हकूक कारकुनों का कहना है कि चाइना के इस नए कानून के जरिए हांगकांग की उस आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया जिसकी जमानत 1997 में दी गई थी। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने कहा है कि चाइना का नया सिक्योरिटी कानून 1985 के चाइना ब्रिटिश डिक्लेरेशन की खिलाफ वर्जी है। इथियोपिया के एक मशहूर सिंगर की हलाकत से तनाव पैदा हो गया है। इस हलाकत के बाद 2 दिन से मुजाहरे और गड़बड़ हो रही है, जिसमें 80 लोगों की मौत हो चुकी है। इथियोपिया के एक शहर में सिंगर और समाजी कारकुन की आखिरी रसूमात के मौके पर तनाव देखा गया। हजारों लोगों ने आखिरी रसूमात में हिस्सा लिया। कई शहरों में गड़बड़ हो रही है, जहां पर फौज को तैनात कर दिया गया है। मुसलसल तीसरे दिन इंटरनेट स्लो कर दिया गया। इस कत्ल के बाद वहां पर नस्ली तनाव में इजाफा हुआ। मैक्सिको में ड्रग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर पर एक हमले में 24 लोग हलाक हुए। इस हमले का मकसद मालूम नहीं हो सका। मैक्सिको में ड्रग माफिया के बीच लड़ाइयां और झड़पें एक आम बात है। इस हमले में 7 लोग जख्मी भी हुए। बात करते हैं इंडिया चाइना तनाव की। वजीर दिफा राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे को मुलतवी कर दिया गया है। राजनाथ सिंह आर्मी चीफ जनरल MM नरवाने के साथ जुमे को लद्दाख का दौरा करने वाले थे। ये दौरा एक ऐसे वक्त होने वाला था जब इंडिया और चाइना के बीच तनाव पाया जाता है और तनाव दूर करने के लिए कमांडर्स की सतह पर बातचीत हो रही है। बताया गया कि राजनाथ सिंह फौज की तैयारियों का जायजा लेने के लिए लद्दाख जाने वाले थे। ओहदेदारों ने बताया कि हिंदुस्तान देखना चाहता है कि क्या चाइना कमांडर्स की सतह की बातचीत के दौरान होने वाले इत्तेफाक राय पर अमल करता है। राजनाथ सिंह के दौरे को रीशेड्यूल करने की कोई सरकारी वजह नहीं बताई गई। हुकूमत ने चाइना के साथ तनावों के बीच 38,900 करोड़ रुपए के फाइटर जेट्स, मिसाइल सिस्टम्स और दूसरे हथियार खरीदने के लिए एक तजवीज़ को मंजूरी दे दी है। इनमें रशिया के फाइटर जेट्स भी शामिल हैं।
पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तानी सरजमीन पर चाइना के कोई सिपाही या जेट्स नहीं है। पाकिस्तानी फौज के एक तर्जुमान ने ये बात बताई। इससे पहले हिंदुस्तान के बास टीवी चैनल्स पर दावा किया गया था कि पाकिस्तानी जमीन पर चाइना के सिपाही और हथियार तैनात हैं। जी न्यूज ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के इलाके स्कर्दू में चाइना के 40 फाइटर जेट्स देखे गए। इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी थी कि पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान में लाइन ऑफ कंट्रोल पर 20,000 सिपाहियों को जमा किया है। चाइना की वजारत कॉमर्स ने कहा है कि हिंदुस्तान के साथ तनाव में कमी के लिए सफारती सतह पर बातचीत जारी है और चाइनीज कंपनियों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान ने हाल ही में चाइना के 59 ऐप्स पर पाबंदी लगा दी, जिनमें टिकटॉक भी शामिल है। हिंदुस्तान में चाइना के बॉयकॉट की एक मुहिम चल रही है। सीनियर बीजेपी लीडर उमा भारती बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस की सुनवाई के दौरान लखनऊ की सीबीआई अदालत में पेश हुई। खुसूसी अदालत 32 मुल्जिमीन के बयानात रिकॉर्ड कर रही है। उमा भारती 19वीं मुल्जिम है जो खुसूसी अदालत में पेश हुई। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अमेरिका में कोविड-19 की खतरनाक लहर, 52,000 नए केस, रेस्टोरेंट्स, बार्स और बीचेस बंद। वबा के दौरान जंगें रोकी जाएं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद मंजूर। ईरान में 148 नई मौतें, डब्ल्यूएचओ ने कहा मिडिल ईस्ट में वबा नाजुक मरहले में है। हिंदुस्तान में एक बार फिर 20,000 कोविड केस, अमित शाह ने 3 चीफ मिनिस्टर्स के साथ लिया सूरत हाल का जायजा। तेलंगाना के कोविड केसों में इजाफा, हाई कोर्ट हुकूमत की रिपोर्ट से मुतमईन नहीं, तनख्वाहों से महरूम प्राइवेट टीचर्स ने किया रियासत भर में मुजाहरा। चाइना के साथ तनाव के बीच हिंदुस्तान 39,000 करोड़ के हथियार खरीदेगा, राजनाथ सिंह का लद्दाख दौरा मुलतवी। पुतिन 2036 तक रशिया के लीडर रहेंगे, रेफरेंडम में भारी अक्सरियत से जीत। हांगकांग की सूरत हाल पर अमेरिका फिक्रमंद, नए सिक्योरिटी कानून के खिलाफ हाउस में करारदाद, पाबंदियां लगाई गईं। ये थी आज की खबरें। फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।